हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने एनपीएम पैकेज की जर्नी, जहां पे हम आज के दिन 3 कंपोनेंट बनाने वाले हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट है हमारे कंपोनेंट्स बनाने की, जिनमें और भी एड ऑन भी हो सकते हैं। तो हम 10 से 12 कंपोनेंट ऐसे बनाएंगे जिन्हें बेसिकली हम अपने ऐप के अंदर कोड कर करके अलग अलग बनाते हैं। तो इस पैकेज की हेल्प से वो सारे कंपोनेंट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे अदर थर्ड पार्टी दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 3 कंपोनेंट आज के वीडियो में बनाएंगे। बॉटम नेविगेशन एंड बटन्स एंड टेस्ट इनपुट, एंड इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली ये सीरीज जो होगी वो बड़ी सीरीज होगी, तो पेशेंस आपको रखना होगा एंड हर एक वीडियो आपको देखना होगा, जिससे कहीं कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी आप डेमो देख रहे हो कि यहाँ पे देखो मैंने एक कस्टम बॉटम नैप बनाया है, जो यहाँ पे करेंटली आप देख रहे हो, जिसमें हम क्लिक कर रहे हैं। तो यूजर को ना सिर्फ और सिर्फ इतना कोड, यूजर को ना ये टैब्स एंड हाइट इतना सिर्फ देना होगा, एंड इसके बेस पे ये पूरा बॉटम टैब बन के रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर जो टैब्स होंगे उसमें आइकन, एक्टिव आइकन, टाइटल, साइज एंड फॉन्ट साइज देना होगा। ये कस्टमाइजेबल रहेंगे। एंड ये जो कोड है ना, ये यूजर को सिर्फ एक लाइन अपनी लाइन पे, अपने एंड पे लिखना होगा। ये तो हमारा बॉटम टैब का एग्जांपल है। यहीं पे आप बात करो, अगर मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे मैं कस्टम बटन को कॉल कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा कस्टम बटन है। इसके अंदर क्या क्या चीजें जाने वाली हैं: टाइटल, बीजी, कलर, बॉर्डर, विड्थ, हाइट, मार्जिन टॉप, ऑन प्रेस, साइज, फॉन्ट वेट, ये सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी। और भी एड ऑन करेंगे आगे, जब एडवांस लेवल पे हम जाएंगे, अपग्रेड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को इस पैकेज के अंदर, तब ये बहुत सारी चीजें और ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कस्टम हमने बनाया है टेक्स्ट इनपुट, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे कि ये जब हमने कुछ भी नहीं दिया तब हमें ऐसे दिख रहा है, एंटर टेस्ट हियर। ओके, पर जब इस पे हमें प्लेस होल्डर डाल देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एंटर कमेंट हियर। ओके, ये देखो आ गया कमेंट हियर। एंड इसको अगर मैंने बॉर्डर बॉर्डर के अंदर मैंने 1 दे दिया, तो यहाँ देखो हमारा इसका बॉर्डर हो गया। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या जाएंगी: प्लेस होल्डर लेंथ, कलर, प्लेस होल्डर कलर, साइज, ऑन चेंज टेस्ट, वैल्यू, इज बैड। ये इज बैड एक्चुअल में वैलिडेशन एरर दिखाने के लिए है। तो ये कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने इज बैड के अंदर यहाँ पे मान लो डाल दिया, प्लीज एंटर समथिंग। ओके, ये एरर है, मतलब जब भी हम एम्प्टी फील्ड के साथ अगर कभी हम करते हैं तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, एंड ये बॉर्डर जो हमारा वो भी रेड हो गया। तो इस तरीके से हम कस्टम कंपोनेंट बना रहे हैं, जिससे हम अपने पैकेज के अंदर इन सबको डालेंगे, एंड कोई भी यूजर इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज कर सकेगा इजिली। ओके, तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अपना प्रोजेक्ट होता है वो पहले क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जितने भी हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं वो बनाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से मैं 2 से 3 कंपोनेंट आज बनाने हैं। देन सेकंड पार्ट में, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट बनने वाले हैं, 10 से 12 कंपोनेंट बनने वाले हैं, जो बेसिकली इस पैकेज के अंदर अवेलेबल रहेंगे रीयूज करने के लिए, मतलब रीयूजेबल कंपोनेंट। एंड जितना ज़्यादा कस्टमाइज हो सकता है उतना करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होगा वो कस्टम टेस्ट इनपुट होगा। ओके, देन कस्टम टेस्ट लाइक बटन, एंड देन बॉटम नेविगेशन। ओके, तो ये 3 चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ देखो, मान लो इस अ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा। ओके, तो एक फ़ोल्डर की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया एसआरसी में। इस एसआरसी के अंदर में सारे कंपोनेंट्स बनाने होंगे। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर डाल दिया, कंपोनेंट्स। एंड इस कंपोनेंट में पहला कस्टम बनाता हूँ मैं कंपोनेंट, कस्टम टेक्स्ट इनपुट डॉट जेएस। ओके, इसको मैं नॉर्मल RNFE करके मैंने कंपोनेंट में क्रिएट कर लिया। एंड इसे कॉल क्या करेंगे, हम जा रहे हैं अपना ऐप डॉट TSX में। तो इसको पहले मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं JS पे ले रहा हूँ तो कहीं कुछ डिपेंडेंसी ना आए, इसलिए मैं चेंज कर ले रहा हूँ। वैसे तो कॉमन कोड में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा नॉर्मल कंपोनेंट बनाओगे तो, बट कोई नहीं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कंपोनेंट बनाया है वो यहाँ पे कॉल करेंगे, एंड जितना ज़्यादा मैंने जैसे बोला है, जितना ज़्यादा कस्टम हो सकता है उतना ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, जिससे हमारा कंपोनेंट जो भी हम ले रहे हैं वो सेंटर में दिखाई दे। मैंने यहाँ पे अपने कंपोनेंट को कॉल कर लेना है, कस्टम टेक्स्ट इनपुट, एंड यहाँ पे हमारा जो आ गया वो कस्टम टेक्स्ट इनपुट आ गया।
अब देखो टेस्ट इनपुट के अंदर हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर करते हैं, ठीक है? ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन सबमिट। इसके अलावा लाइक टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए एंड बॉर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर कोई एरर दिखाना है ना? तो वो कैसे दिखाएँगे? ये सारी चीज़ें हमें डालनी होती है बेसिकली, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि हमने कोई कस्टम टेस्ट इनपुट बनाया है, ओके? तो यहाँ जितना जितना ज़्यादा हमारे ज़रूरत का है एंड जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम यहाँ पे कर लेंगे। देन उसके बाद आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये चीज़ भी होती है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ जाके सबसे पहले मैं लेता हूँ प्लेस होल्डर, ओके? अगर लेंथ की ज़रूरत है तो, ओके? कलर मतलब टेक्स्ट कलर, ओके? एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर कलर भी ले सकते हो, ओके? साइज़ मतलब फ़ॉन्ट साइज़, उसके बाद टेक्स्ट रिटर्न करना होगा, है ना? तो उसके लिए क्या करोगे? ऑन चेंज टेक्स्ट, सेम जितनी ज़्यादा चाहिए कर सकते हैं। वैल्यू, वैल्यू मतलब जो भी आपकी करंट वैल्यू होगी वो ले रहे होगे। इज़ बैड मतलब अगर कोई भी एरर है हमें दिखाना है, वैलिडेशन का एरर दिखाना है तो उसको इज़ बैड में डाल देंगे, ठीक है? कीबोर्ड टाइप, अगर कीबोर्ड हमें चेंज करना है, कीबोर्ड टाइप चेंज करना है तो ओके एंड ठीक है। फिलहाल हमें इतना लेके स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ हमने ले लिया, इसको मैं सेव करूँगा एंड वन बाय वन यहाँ पे पहले इसको हटा देता हूँ। एंड बेसिकली ये जो हमारा टेक्स्ट इनपुट होने वाला है वो इस तरीके का होने वाला है कि बॉर्डर वाला होता है एंड उसमें हम बॉर्डर के नीचे अपना एक एरर दिखाते हैं, अगर वैलिडेट नहीं कर रहा है तो एरर भी दिखाएंगे एंड उस तरीके का होने वाला है, ठीक है? आप इसको भी बॉर्डर हटा के एंड जैसा फुल्ली बैकग्राउंड कलर वगैरह देकर वो भी सारे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बीजी ले लो, बॉर्डर ले लो, ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है? मैंने क्या किया, अब इसको सबसे पहले तो मैं आपको मैंने स्टाइल दी। आप विथ अगर देना चाहते हो तो विथ भी ले लो, WIDTH TH एंड हाइट पूरा ही कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे विथ डाल दी, हाइट डाल दी, ओके? एंड ये चीज़ मैं रखूँगा अलाइन सेल्फ सेंटर, अगर आप चेंज करना हो तो कर देना, ठीक? और पहले इतना इसको कर देते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा था इसको, अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें विड्थ दे दी मान लो 90% एंड हाइट दे दी 50, ओके? अब बॉर्डर 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर विथ में, अगर बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर देंगे, अदरवाइज 0। तो देखो मैंने वहाँ से बॉर्डर 1 डाला तो बॉर्डर आ रहा है इसलिए बॉर्डर को इसने 1 कर दिया, अगर नहीं दिया होता तो ये क्या कर देता, ये अगर मैं मान लो यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ तो देखो बॉर्डर चला गया। तो ये हमारी डिपेंडेंसी, जितनी भी चीज़ें आप डाल रहे हो ना वो सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करनी चाहिए, कंडीशन बेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ कर दो कि अगर विथ आ रही है तो विथ दो, अदरवाइज आप अपने हिसाब से 90% दे सकते हो, ओके? एंड सेम चीज़ अगर हाइट आ रही है तो दे दो, अगर अदरवाइज एक नॉर्मल जो हाइट होती है वो क्या होती है 50, इस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? अब ये हमारा टेक्स्ट इनपुट का जो आउटर व्यू है वो हो गया, बट यहाँ पे मैं लगाना है टेक्स्ट इनपुट, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट इनपुट डाल दिया, ओके? अब बात करते हैं और क्या चीज़ है, जैसे प्लेस होल्डर है, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, कंडीशन कि
अगर प्लेस होल्डर आ रहा है तो प्लेस होल्डर, अदरवाइज एंटर टेक्स्ट, कुछ ऐसा। तो अभी देखो एंटर टेक्स्ट हियर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से कोई भी प्लेस होल्डर नहीं भेजा है। तो यहाँ से अगर मैं प्लेस होल्डर भेजता हूँ, मान लो एंटर नेम, तो यहाँ पे देखो एंटर नेम देखने लगे। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि ओके, ये हो गया। अब इसमें देखो और क्या कस्टमाइजेशन करेंगे। पहले तो ये सारी चीज़ें ये तो हैं ही, वन बाय वन सारी चीज़ें डाल लेंगे। ओके, वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ से एंटर करवा लो। जितनी ज़्यादा चीज़ें ये डाल देगा उतनी ही दिखेंगी, जो नहीं डालेगा वो नहीं देखेंगी। इस हिसाब से हमें कंडीशंस डालनी है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास कलर आ रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और साइड में कर देता हूँ और क्लियर दिखे। या पहले तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि हमें और क्या भेजना था। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने कलर इक्वल्स ब्लैक भेजा। ओके, बीजी इक्वल्स वाइट भेजा। साइज इक्वल्स मान लो मैंने 18 या 16 भेजा। साइज हो गया। ओके, लेंथ इक्वल्स मान लो मैंने 50 भेजा। ओके, कीबोर्ड टाइप डिफ़ॉल्ट भेजा। अगर कभी नंबर भेजना है तो न्यूमेरिक भेज दो। ओके, और क्या हो गया, वैल्यू और तो वैल्यू के लिए क्या करना होगा, जब आप अपने यूआई बना रहे होगे तो वहाँ पे आपको स्टेट लोगे है ना। तो मान लो यहाँ पे नेम सेट नेम लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे यूज स्टेट एंड यहाँ पे एरिया, तो वैल्यू में या क्या भेजोगे, नेम एंड ऑन चेंज वैल्यू, जो उधर टेक्स्ट है ऑन चेंज टेक्स्ट, तो उसमें हमें मिल रहा होगा रिटर्न में टेक्स्ट। तो यहाँ पे सेट नेम में क्या करा सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। ओके, ये सब चीज़ें इधर सेव करो और इधर जाके हमें चेंज करनी है। जैसे मान लो सबसे पहले वैल्यू, वैल्यू में हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है। ओके, अगर वैल्यू मिल रही तो ठीक है, अदरवाइज ये हो गया। ओके, इसके बाद ऑन चेंज टेक्स्ट टी एक्स टी यहाँ मिलेगा एंड मैंने क्या करा, वो ऑन चेंज टेक्स्ट में कॉल करके इसको टेक्स्ट को पास कर दिया। ओके, इस हिसाब से चीज़ें लेके चलो, सारी चीज़ें देखनी होंगी। मैं यहाँ पे स्टाइल लोगे। ओके, कलर, अगर कलर आ रहा है तो कलर, अदरवाइज ब्लैक कर सकते हो। ओके, बीजी कलर, अगर बैकग्राउंड कलर बीजी आ रहा है तो बीजी, अदरवाइज वाइट कर दो। फॉन्ट साइज, अगर आ रहा है फॉन्ट साइज तो साइज दे दो, अदरवाइज 14 कर दो, डिफ़ॉल्ट साइज 14 और 12 भी ठीक। और क्या रह गया, कीबोर्ड टाइप। ओके, कीबोर्ड टाइप, अगर कीबोर्ड टाइप आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट तो है ही। ओके, लेंथ, तो मैक्स लेंथ में अगर हमें लेंथ आ रही है तो लेंथ दे दो, अदरवाइज मैक्स लेंथ 200 कर दो। बहुत ज़्यादा रहेगी तो वो एक तरीके से नॉन लिमिट ही लगेगी, 200 300। ओके, और प्लेस होल्डर कलर। ओके, तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर, अगर प्लेस होल्डर कलर आ रहा है तो दे दो, अदरवाइज हमारा एक ग्रे कलर होता है ना, लाइट कलर, वो। ओके, अब बात करते हैं इस बेड। इस बेड के लिए हम क्या करेंगे, इसी व्यू के नीचे है ना, यहाँ पे ये 50 है। ओके, इस 50 को एक्चुअल में हमें ये व्यू के अलावा एक व्यू और ले लेते हैं।
यहाँ ले लिया, इसके नीचे यहाँ ले लेंगे और इस व्यू को हम दे देते हैं स्टाइल, जो भी बिथ आ रही है वो बिथ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 90% दे दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ अलाइन सेल्फ इसको दे दो। ओके, बस इसको हाइट नहीं देना हमें। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, अगर इस बेड आ रहा है, अगर इस बेड आ रहा है, ट्रू है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट लगाऊंगा एंड उसमें डाल दूंगा जो भी इस बेड होगा, इस बेड जो भी कंडीशन में मैसेज होगा वो डाल दूंगा, और अदरवाइज नल। ठीक है, इसको मुझे क्या करना होगा, कलर करना होगा, है ना, कलर रेड, फॉन्ट साइज मान लो 16। तो अब ये चेक कैसे करेंगे, है ना, यहाँ पे ये 90%, अच्छा ये 90% है, तो इसको हमें यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 100 रह लेगा, यहाँ कंडीशन हटा, क्योंकि ये इसके साइज पे रहेगा ना, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मुझे कैसे दिखाना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं इस बेड दे रहा हूँ, इस बेड में दे रहा हूँ प्लीज़ एंटर नेम। ओके, तो यहाँ देखो ये आ गया मैसेज। अब इसको थोड़ा सा वेल्डेड अच्छे से कर देते हैं, मतलब कलर मार्जिन टॉप 10 सही है। ओके, और अगर इस बेड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर बॉर्डर है, यहाँ पे देखो बॉर्डर है ना इसमें, तो अगर बॉर्डर है, बॉर्डर विथ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर कलर कब होगा, अगर बॉर्डर आ रहा है तो मैं बॉर्डर कलर दूंगा, बट इसमें भी इस बेड है अगर, ठीक है, तो रेड, अदरवाइज लाइट ग्रे। अभी देखो रेड है ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से इसे अनकमेंट कर, तो नॉर्मल हो गया, और जैसे ही इसको मैं डालूंगा तो ये रेड हो गया। ठीक, बात करते हैं दूसरी चीज़ की, बॉर्डर कलर, अगर बॉर्डर दे रहे हो तो बॉर्डर कलर भी दे सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर दिया है, तो बॉर्डर कलर भी तो दे सकते हैं ना। मान लो ये कलर मैंने डायरेक्टली यहाँ से दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर कलर ले लूँगा, एंड अगर रेड नहीं है तो बॉर्डर कलर इस बेड है, बॉर्डर कलर, अगर बॉर्डर कलर दिया ही नहीं है तो जो नॉर्मल हमारा वो कलर होगा। ठीक है, बात करते हैं बॉर्डर विड्थ की, है ना, तो बॉर्डर रेडियस, सॉरी रेडियस इक्वल्स, मान लो मैंने यहाँ पे 10 दिया, डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो 10 है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट वाला दे दिया। तो यहाँ पे अगर बॉर्डर रेडियस की बात करें, बॉर्डर रेडियस, अगर बॉर्डर रेडियस आ रहा है तो यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा होगा तो टाइप करना पड़ेगा, तो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। ओके, तो अगर बॉर्डर रेडियस आ रहा है तो बॉर्डर रेडियस दे दो, अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट होता है ना जो क्या बोलते हैं, जीरो, जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 10 आ रहा था तो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, और इसकी वजह से क्या है कि हमारा यहाँ पे 10 दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि मैं बॉर्डर रेडियस को हटा दे रहा हूँ तो मेरा जो है जीरो वाला वो जीरो आ जाएगा। अब मैक्सिमम चीज़ें ये होगी, अब दो तीन चीज़ें और रह गई हैं, जैसे ओ ऑन फोकस, है ना, ब्लर, कि यहाँ पे जब भी फोकस हो तो फोकस करने पे क्या हो, हमारा कलर वगैरह चेंज हो जाए, वो प्रॉपर्टी और डाल सकते हो, और नहीं डालनी तो वो तुम्हारी चॉइस है, बट यहाँ पे कस्टम बना रहे हैं तो डेफिनेटली तुम्हें एक एक करके सारी प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी अभी। तो पहले जब हम फर्स्ट लॉन्च कर रहे होंगे, जब हम अपना पैकेज फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे होंगे, तो हमें बेसिक्स के साथ जाना है कि सारे सारे जो कंपोनेंट हम डाल रहे होंगे वो वहाँ पे सारे अपलोड हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे उसमें हम क्या करेंगे, अपग्रेड्स करेंगे, वर्जन्स चेंज करते जाएंगे, एंड अपने अपने जितने भी कंपोनेंट हमने डाले हैं उन सबको अपग्रेड करते जाएंगे धीरे धीरे, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम कैसे लॉन्ग टर्म तक अपने पैकेज को मेंटेन रख सकते हैं यूजर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें बेसिक हमने डाल दी हैं, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी हमें रिटर्न मिल रहा है, ये भी हो रहा है, एंड हमारा ये मैसेज भी आ रहा है। तो फिलहाल ये मैसेज हमारे वैलिडेशन पर डिपेंड करेगा, तो अभी इसको हटा देते हैं। ओके,
और क्या है, हाँ ठीक है। अब देखो कुछ इसकी लोकल चीजें होंगी इसी कंपोनेंट के अंदर की, जैसे मान लो जैसे मैंने बोला था ना, इज फोकस्ड, ओके, सेट इज फोकस्ड। अगर मैंने मान लो मैंने फोकस है हमारा जो कंपोनेंट, हमने टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक किया, कर्सर ऑन है, तो उसका हमें जो बॉर्डर का कलर अगर बॉर्डर है तो चेंज हो जाना चाहिए ना, तो वो भी एक तुम यहाँ डाल सकते हो, इज फोकस्ड यूज स्टेट। स्टार्टिंग में मान लो मैंने इसको कर दिया फॉल्स, बट जब टेस्ट इनपुट में मैंने यहाँ पे किया ऑन फोकस, तो मैंने क्या किया, इसको सेट इज फोकस्ड ट्रू किया। जैसे ये ट्रू होगा इज फोकस्ड, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो इज बैड है और बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, और इज बैड है तो रेड है, और यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर इज फोकस्ड ट्रू है, फिलहाल मान लो मैं ग्रीन दे रहा हूँ, ओके, आप इसको कलर को भेज सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पर क्या, अब देखो ग्रीन हो गया, ओके। एंड अब ये पता कैसे चलेगा है ना कि मतलब कैसे बताऊं कि मतलब तो मैं इस पे ऑन फोकस के बाद ऐसे दूसरा होता है ऑन ब्लर इफेक्ट या ऑन सबमिट। तो ऑन ब्लर के लिए क्या करना होगा, आप दूसरे टेक्स्ट इनपुट एक और यहाँ पे कॉपी करके डाल दो, ओके, जिससे तुम्हें फ़र्क समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और देखो समझ में आई कि मार्जिन टॉप कितना रखना है, तो एम टी दे सकते हो तुम, एम टी, ओके। तो एम टी का मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्जिन टॉप जो है, अगर एम टी आ रहा है तो एम टी दे दो, अदरवाइज एक बेसिक की भी 10 का गैप होना चाहिए, तो 10 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने पहले वाले में नहीं दिया, बट दूसरे में मैं एम टी दे रहा हूँ 20, तो 20 हो गया, ओके। अब यहाँ देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें है, यहाँ पे क्लिक करा तो ये भी हो गया ग्रीन, बट दोनों ग्रीन हो गए, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट इनपुट में ऑन ब्लर है ना, उसको मुझे यहाँ पे सेट इज फोकस्ड को फॉल्स करना होगा, ओके। तो देखो इस पे गया तो अब ये ग्रीन से हट गया, एंड यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया, एंड वो वाला फिर से अपने वापस सेम कंडीशन में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी करंट हर एक जितनी बार कंपोनेंट कॉल हो रहा है उन सबकी अलग अलग स्टेट होंगी, और वो इंटरनली अपने इस बैकग्राउंड कलर वाले चीज को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोकस भी दिखा सकते हो। तो अभी तो ये हो गया, अभी ये कॉमन हो गया। अब इसको जब हम नेक्स्ट वर्जन में अपग्रेड करेंगे तो इसमें लेफ्ट राइट आइकन्स वगैरह वाला जो सीन है वो भी इसमें हम डालेंगे, तो वो नेक्स्ट वर्जन में हो गया। तो फिलहाल हमारा एक कंपोनेंट अभी रेडी हुआ है, वो है टेक्स्ट इनपुट, ओके। टेक्स्ट इनपुट रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, जो हमारा कस्टम बटन, ओके। तो कस्टम बटन स्टार्ट करने से पहले पहले जो मैंने यहाँ पे डबल कॉल किया है इसको एक हटा देते हैं, बात करते हैं कस्टम बटन की। तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं अपना, इसमें ही कस्टम बटन डॉट जेएस, ओके। सेम तरीके से वही कि उसको कॉल करना है, तो यहाँ पे मैंने कस्टम बटन को कॉल कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम बटन दिख रहा है, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टीज कुछ इसके अंदर क्या क्या हम यूज़ करने वाले वो देखते हैं। देखो पहले तो हमारा क्या बटन का टाइटल होता है, तो टाइटल हो गया, बीजी हो गया, कलर हो गया, टेक्स्ट का कलर है एक्चुअल में, ओके, बॉर्डर हो गया, विथ हो गया, हाइट हो गया, ओके। और और क्या हो सकता है, एम टी मान लो, मार्जिन टॉप है ना, बॉर्डर ऑलरेडी ले लिया, ऑन प्रेस मतलब ऑन प्रेस क्या होगा वो चीज़ हो गई, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इतने लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला पहले बेसिक्स डालना है, एकदम से तुम ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा कंपोनेंट एडवांस बनाओगे एंड उसको पब्लिश करोगे। पहले हम बेसिक्स डालेंगे, पब्लिश करेंगे कुछ कंपोनेंट के साथ, देन उसको अपग्रेड करेंगे सारे पैकेजेस को वन बाय वन, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हम जो हमारा पैकेज हमने बनाया है उसको अपग्रेड कैसे करना है, नेक्स्ट वर्जन कैसे अपलोड करते जाना है एंड मेंटेन रखना है, वो चीज़ भी तो समझनी होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ओके। तो चलते हैं यहाँ,
अब कस्टम बटन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं टचेबल ओपेसिटी में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बात करते हैं यहाँ। तो स्टाइल में सबसे पहले अगर विथ आ रही है तो दे दो, सॉरी, अगर विथ आ रही है तो दे दो, अदरवाइज 90% रख लो। ओके, हाइट आ रही है तो दे दो, अदरवाइज 50 रख लो डिफ़ॉल्ट। ओके, अब बात करते हैं जस्टिफाई कर। जब सिंगल टेक्स्ट होता है तो बेसिकली हमारे बटन में जो सिंगल टेक्स्ट होता है वो हमेशा सेंटर में ही होता है, तो इसके लिए तो कोई सोचने की बात है नहीं। जब इसको हम और ज़्यादा आगे जाके कस्टमाइज़ करेंगे कि आइकन्स वगैरह लगा सकते हो, जैसे नेक्स्ट का आइकन होता है समटाइम आपने देखा होगा, या इस तरीके का कोई पिकर बटन बनाना है, तो उस केस में जब आइकन लगेंगे तो हम उसको डायरेक्शन चेंज करके फ्लेक्स डायरेक्शन रो वगैरह लेके तो वो कंडीशन हम डालेंगे तो वो एडवांस में आएगा, तो आगे आने वाला है, आगे वीडियोज़ आएंगे इन सारी चीज़ों, क्योंकि ये सीरीज़ जैसे मैंने बोला था बड़ी सीरीज़ होने वाली है, तो आगे करेंगे इसको। तो फिलहाल अभी बेसिक है तो इसको ऐसे रख लिया। ओके, अब मार्जिन टॉप की बात करें, मार्जिन टॉप, तो अगर एम्प्टी आ रहा है तो एम्प्टी दे दो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट 10 मान लो रख लिया मैंने। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर दे दो, अदरवाइज 0। ओके, बैकग्राउंड कलर अगर बीजी आ रहा है तो बीजी दे दो, अदरवाइज एक बोल सकते हो वाइट, या फिर डिफ़ॉल्ट ब्लैक भी ले सकते हो। ओके, ऐसे ही टेक्स्ट का कलर, तो टेक्स्ट का कलर के लिए मैं तो टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट लिया, इसमें पहले तो मुझे अगर टाइटल आ रहा है तो टाइटल दे दो, अदरवाइज बटन लिख दो। ओके, स्टाइल की बात करें तो स्टाइल अगर कलर आ रहा है तो कलर दे दो, कलर अगर आ रहा है तो कलर दे दो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वाइट रहेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, उस हिसाब से है। ओके, साइज़ की बात और करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ नहीं यहाँ पे है तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को साइज़ मान लिया, एंड मान लो यहाँ पे साइज़ है कि नहीं, अगर नहीं है तो साइज़ और दे दो। ओके, अगर साइज़ आ रहा है तो साइज़ दो, अदरवाइज 14। ओके, एक चीज़ और है कि अगर वेट वेट फ़ॉन्ट वेट, ओके, तो मान लो यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट में अगर वेट आ रहा है तो वेट दो, अदरवाइज एक मिनिमम 400 लेके चले। अब वो रह गया है हमारा ऑन प्रेस, तो यहाँ पे क्या करो, ऑन प्रेस। ओके, इस ऑन प्रेस के प्रेस पे ऑन प्रेस जो है ना वो कॉल करवा दो अपना। ओके, ये जो आ रहा है इसके अंदर वो मैंने कॉल करवा दिया, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देख रहे हो जैसे मैंने सेव किया तो हमारा एक ब्लैक कलर का बटन 1K रेडी है, जिसमें अभी तक मेरे को टाइटल नहीं है, तो टाइटल देखो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा है, हमने कोई कलर नहीं दिया बीजी का तो ब्लैक आ रहा है, कोई कलर टेक्स्ट का नहीं दिया तो इसलिए इतना आ रहा है, कोई बॉर्डर नहीं दिया तो 0 आ रहा है, एंड डिफ़ॉल्ट विथ जो है वो 90% आ रही है। अगर मैं बोलूँ कि मैं विथ कर दे रहा हूँ 50%, तो देखो ये 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हो। ओके, हाइट की मैं बात कर रहा हूँ 70 रखना, मान लो मुझे 70 हो गया, और 50 भी रख सकता हूँ। ओके, बॉर्डर बॉर्डर अगर मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 10 तो 10 ऐड हो जाएगा। ओके, ऐड हो गया। बात करते हैं बीजी की, तो बीजी मान लो मैंने यहाँ पे रेड दे दिया तो रेड, एंड रेड के ऊपर ये दिख रहा है टाइटल, टाइटल में मान लो मैंने दे दिया क्लिक मी, तो क्लिक में आ गया। ओके, यहाँ पे ऑन प्रेस कॉल करोगे तो ऑन प्रेस कॉल करने पे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, अलर्ट दिखा दिया, अलर्ट हेलो, यहाँ पे देखो हमारा ऑन प्रेस पे हमारा हेलो आ रहा है। तो बेसिकली हमारा ये बटन जो एक कॉमन बटन होता है वो बन चुका है। अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो है हमारा बॉटम नेविगेशन। इन सारे कंपोनेंट के एडवांस वर्जन हम इसकी इसी सीरीज के अंदर आगे लेके आएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि उस टाइम पे हम उनके वर्जन भी तो अपग्रेड करेंगे, तो वहां पे हमारा जो पैकेज है उसका वर्जन भी तो बढ़ाना होगा, इसीलिए उसको मेंटेन कैसे रखें वो हमें सीखेंगे। तो वो हमें सीखने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये मत सोचना कि ये तो बहुत ही लाइट कंपोनेंट बना दिए एंड इनको तो हम इजीली बना सकते थे। हाँ,
आप इजीली बना सकते हो, बट इसमें एडवांस चीज़ें और आगे आएंगी। ओके, तो अब बात करते हैं अगली चीज़। जैसे आपने देखा होगा बॉटम नेविगेशन आप लोग बनाते हो, बॉटम नेविगेशन। तो बॉटम नेविगेशन कैसे बेसिकली बनाते हैं? आप उसको टैब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बॉटम नेविगेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो बनाएँगे कैसे वो सोचते हैं, ठीक है? तो उस पे अब काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना होगा, एक नया कंपोनेंट बनाना होगा, जिसे हम बोलेंगे कस्टम बॉटम, ओके, नैप डॉट जेएस। सेव करेंगे एंड ये तो बेसिकली बॉटम में ही रहेगा, क्योंकि ये बॉटम नेविगेशन बना रहे हैं हम। तो इसको हमें मतलब पोजीशन इसकी हम एब्सोल्यूट एंड बॉटम 0 करके ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कस्टम बॉटम नैप। ओके, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ देखो क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। देखो पहले तो ये यहाँ पे हम एक्चुअल में एक एरे यूज़ कर रहे होंगे। ओके, एक एरे यूज़ कर रहे होंगे एंड उस एरे में जितनी भी हमारी विड्थ है, तो एरे का जो साइज़ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उतने ही डिवाइड आप देना चाहते हो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बाकी जो हमने 2 कंपोनेंट बनाए उससे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो एक, जितने भी हमारे हमें टैब रखने हैं, मतलब बॉटम में जितने भी टैब रखने हैं 1 2 3 वो 1 2 3 4 5 जितने भी रखने हैं, तो बेसिकली हमें ना टैब्स का एक एरे चाहिए होगा। ओके, जिसमें हमें टैब्स के नाम चाहिए होंगी एंड उनके आइकन्स चाहिए होंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, बेसिकली टैब के एक टैब्स की लिस्ट चाहिए। ओके, एक होगा इसके अंदर ऑन सेलेक्टेड, मतलब कौन सा टैब सेलेक्ट किया है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें फिलहाल हम लेके रखते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं, इसको स्टाइल दे देते हैं। मान लो मैंने इसको विड्थ दे दिया 100%, ये तो बेसिकली होगा ही होगा, है ना। एंड हाइट आप अपनी चॉइस की भी रख सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या करो, हाइट आप यहाँ पे ले लो। अगर हाइट आती है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी जो एक डिफ़ॉल्ट हाइट है ना, वो हम 70 रख लेते हैं, 70। ओके, अब बात करते हैं इसकी पोजीशन, एब्सोल्यूट एंड बॉटम 0। ठीक है, एक चीज़ और है, इसका बीजी कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड बॉटम 0 एंड बैकग्राउंड कलर अगर बीजी आ रहा है तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देखते हैं। ओके, अगर बीजी आ रहा है तो बीजी दे दो, अदरवाइज वाइट। ओके, ठीक है। अब देखो ये चीज़ पता कैसे चलेंगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जाते हैं एंड इसमें मैं बैकग्राउंड कलर एक ऐसा लेता हूँ लाइट, कुछ ऐसा कलर जो अलग से दिखे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। ओके, एंड इसकी जो हाइट की आपने बात की, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने 60 डाल दी फिलहाल के लिए, तो ये 60 है। और इसको अगर आप 80 करना चाहो तो 80, हमारी कस्टमाइज हाइट होगी। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि इसके अंदर टैब्स डालने हैं, तो टैब्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, हर एक टैब के अंदर क्या क्या कीज़ रहेंगी, क्योंकि उन्हीं टैब्स के बेस पे मतलब पर्टिकुलर हर एक टैब का अपने अपना आइकन, टाइटल एंड वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो उसके लिए हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, तो उसको अभी हम बनाते हैं। पहले यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं कि डेफिनेटली ये फ्लेक्स डायरेक्शन ही होगा, रो, एंड इसमें जस्टिफाई कंटेंट जो वो होगा स्पेसिफिकली करो या फिर ना करो, क्योंकि हम विथ तो डिवाइड करने वाले हैं, तो उसके बेस पे होगा। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसके अंदर, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, फिलहाल हम इतना कर देते हैं। अब बात करते हैं टैब्स की, तो यहाँ पे मान लो मैंने टैब लिया, टैब्स, एंड इस टैब के अंदर मुझे एक एरे डालना है। अब देखो एरे के अंदर हर आइटम में क्या क्या होगा, अगर आइकन अगर आइकन है, ठीक है, तो आइकन मान लो डाल सकते हो। अगर हमारे पास आइकन है, तो अभी पहले मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैंने आइकन नल डाला, नल मतलब कुछ आइकन है ही नहीं। टाइटल में मान लो मैंने टाइटल डाल दिया पहला होम। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसका अगर आइकन है, मतलब आइकन नल है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आइकन आप डाल रहे हो तो आइकन का साइज़ जो होता है ना, वो हम इक्वली लेते हैं बेसिकली, है ना। तो साइज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो साइज़ मतलब आपने 30 डाला तो आइकन का साइज़ 30 जाएगा अगर आइकन लगा रहे हो।
और आप 24 डाला तो 24 है ना। एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज, ओके, ये फॉन्ट साइज है एक्चुअल में टेक्स्ट के लिए, तो ये आप डिफ़ॉल्ट डालोगे 14 तो 14 दिखेगा, और अगर नहीं डालोगे तो नहीं दिखेगा। तो उस केस में हमारा ये बेसिकली एक क्या बन गया हमारा, ये एक एरे बन गया, इसमें हमने मल्टीपल डाल, मान लो 3 डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे एक 3 डाल सर्च डाला, सर्च, एंड दूसरा मान लो मैंने डाल दिया सेटिंग्स। अब मैंने यहाँ पे 3 आइकन्स ले लिए। यहाँ पे हमारा कस्टम वेब में टैब आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्लैट लिस्ट लगानी पड़ेगी, फ्लैट लिस्ट, ओके। एंड ये कैसे रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। एंड दूसरी चीज़ क्या होगी, इसकी डेटा की बात करें तो डेटा के अंदर हमारा टैब्स आ रहा है। रेंडर आइटम की बात करें तो यहाँ जाओगे रिटर्न, एंड रिटर्न में बेसिकली हमें यहाँ पे लेना है टचेबल ओपेसिटी, ओके। अब ये बात कर रहे थे हम स्टाइल की, विड्थ की, तो यहाँ पे तो जो विड्थ लोगे ना, वो जितनी भी टैब्स की लेंथ है, टैब्स डॉट लेंथ, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअल जितनी विड्थ है, डायमेंशन, मैं क्या करता हूँ, डायमेंशंस डॉट गेट टोटल विड्थ ले लेता हूँ, ओके। एंड उसमें विड्थ निकाली एंड डिवाइड करवा दिया टैब से, तो क्या ना कि उस टैब्स के साथ जितने टैब में उतने डिवाइड हो जाएगी टोटल विड्थ, ओके। एंड हाइट की बात करें तो ये 100% रहेगी जितनी भी। एंड जस्टिफाई कंटेंट, ये सेंटर सही रहेगा फिक्स, एंड अलाइन आइटम्स भी फिक्स रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, देखो अगर आइकन आ रहा होगा तो तुम आइकन ले सकते हो, तो मतलब यहाँ पे अगर ने क्या किया है, यहाँ पे आइटम तो लोगे ना, आइटम और इंडेक्स, ओके। तो अगर आइटम डॉट आइकन नॉट इक्वल्स नल है, ओके, उस केस में क्या है कि हमें यहाँ पे इमेज लगानी है, इमेज, ओके। सोर्स में हमें क्या करना है, जो भी वहाँ से आइकन आ रहा होगा वो डालोगे, तो क्या आइटम डॉट आइकन, इसको क्लोज करो। एंड साइज की बात करते हैं, स्टाइल विथ में आइटम डॉट साइज, एंड हाइट में भी आइटम डॉट साइज। तो ये साइज मैंने बेसिकली क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत टाइम आपने देखा होगा कि जब बॉटम नेविगेशन में नहीं होती है, लेफ्ट राइट के आइकन ठीक होते हैं, बट बीच में एक सेंटर में प्लस आइकन दिया दिया जाता है, वो आइकन बड़ा होता है और उसमें टाइटल नहीं होता। उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ओके। ये हो गया। हम बात करते हैं, सेम मैंने कंडीशन कॉपी करी है, यहाँ पे आइकन अगर टाइटल नल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, एंड ये सब चीज़ें फिलहाल हटाते हैं, ओके। और यहाँ पे अपना जो आइटम डॉट टाइटल है वो डाल देंगे, ओके। तो देखो हमारा जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मेरे पास होम, सर्च एंड सेटिंग्स आ गया, ओके। ये 3 आ गए, एंड ये बटन दिख रहे हैं मेरे इक्वली डिवाइड हो गए, दिख रही है इस वाले लॉजिक की वजह से। अगर आप वहाँ पे एक और बढ़ा दोगे ना, तो वो एक तो दिखने लगे, बट ये चीज़ आपको देखनी होगी कि ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, अदरवाइज आप सोचो कि है ना कि कितने भी कर दो, वो तो आप जैसे लॉजिक बनाओगे उसी हिसाब से होगा। अभी मैंने प्रोफाइल बना दी तो उतना ही तो इसे एरिया मिल रहा होगा, उसके हिसाब से। अगर मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेंटर वाला सेटिंग्स की जगह पे मान लो मुझे ऐड रखना है, ये ऐड, ओके। या फिर इसको ऐसे ही रहने देना, मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, और इसमें बेसिकली टाइटल को मैं कर देता हूँ नल, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा प्लस आइकन आना चाहिए ना, प्लस वाला, तो देखता हूँ मेरे पास कहीं पड़ा होता है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। प्लस आइकन हो ना, प्लस चीज़ चाहिए मुझे, तो देखते हैं हमारे पास कहीं प्लस है क्या। मान लो मैं ये वाला लगा देता हूँ, डिस्कवरी वाला, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे डाल देता हूँ। डिफ़ॉल्ट है अभी, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ डाल दिया डिस्कवरी। तो अगर मुझे मान लो यहाँ पे आइकन देना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रिक्वायर यूज़ करूँगा। रिक्वायर के बाद यहीं पे है कहीं पे,
तो उसका है discovery.png। ओके, तो यहाँ देखो 30 साइज का दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि 30 ना होके 50 दिखे, तो देखो मेरा ही 50 दिखेगा आइकन। ओके, इस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। बाकी इनमें भी आइकन आप लगा सकते हो छोटे 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 छोटे, तो वो भी चलेगा। अब तो यहाँ पे ये वाला लाइन जो कॉपी कर लो एंड सब में डाल दो, एंड सबका साइज क्या रहेगा 30। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा कस्टम बनाते हैं तो काम करिए। देखो अभी ये इसके होम के ऊपर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, बट इनका साइज क्या है, छोटा है, अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हो गई। तो अब इन पे जैसे क्लिक होगा तो पता कैसे चलेगा, है ना, कि बेसिकली कौन सा, एंड इसके कलर कॉम्बिनेशंस भी तो दिखाने होंगे। जो भी क्लिक हो जाए उसका आइकन भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्या, एक्टिव आइकन, यहाँ पे जो आप आइकन दे रहे हो ना, एक्चुअल में आइकन दे रहे हो उसको एक्टिव आइकन कर सकते हो। एक्टिव आइकन एंड नॉन एक्टिव आइकन, दो तरीके। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने आइकन लिया है, आइकन के यहाँ पे आइकन और एक्टिव आइकन इसमें कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ पे तो आइकन हो गया। तो आइकन पे देखो, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 4 ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास 4 आइकन हैं डेमो के लिए। तो मैंने 4 ले लिए। अब यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। ओके, एंड ये 4 में जो हमारा ऐड वाला है कहीं पे सेंटर में जो है ये वाला, इसको मैं 30 कर रहा हूँ अपना। ओके, एंड यहाँ पे इसमें टाइटल में मान लो मैं डाल रहा हूँ, अभी हम चारों के बेसिकली चेंज करते हैं। यहाँ होम हो गया, तो इसमें मैं डालूंगा आइकन 1। ओके, होम। एंड दूसरा जो है वो है आइकन 2, जिसे हम बोलेंगे एक्सप्लोर। ओके, फिर तीसरा है वो है आइकन 3, जिसे हम बोलेंगे सेव्ड। ओके, एंड फोर्थ वन है प्रोफाइल, और यहाँ पे हम डालेंगे आइकन 4। अब ये बेसिक आइकन तो हमारे हो गए, ठीक है, बेसिक आइकन हो गए। बट इनमें मैं एक्टिव दिखाना है, तो एक्टिव दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे एक्टिव आइकन दे लो। ओके, तो यहाँ पे एक की रख दो, एक्टिव आइकन, सॉरी, एक्टिव आइकन, एंड सेम तरीके से रिक्वायर, एंड इसके बाद आइकन 1 एक्टिव। अगर आइकन 1 के अंदर एक्टिव होगा तो ये वाला आइकन चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये, अब ये लाइन मुझे कॉपी करनी है एंड हर एक में पेस्ट करनी है। आइकन 2 एक्टिव, आइकन 3 एक्टिव, एंड आइकन 4 एक्टिव। अब देखो यहाँ से हमें और कुछ नहीं भेजना, आइकन 4 एंड 3 हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, आइकन 1 डॉट, ओके, देखते हैं हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, उसमें वह चेक कर लेते हैं। आइकन, अच्छा, अंडरस्कोर है पहले वाले में, सिर्फ अंडरस्कोर है, बाकी का नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं बॉटम नैब वाले कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ जाके मुझे क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा सेलेक्टेड टैब है। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट सेलेक्टेड टैब बना लिया मैंने, सेट सेलेक्टेड टैब। ओके, बेसिकली इसमें फ्लैट लिस्ट के जिस भी आइटम पे आप क्लिक करो उसकी इंडेक्स देनी है। तो यहाँ पे क्या करो, जो बटन है और हमारा टचेबल, उस पर क्या करो, यहाँ पे सेट सेलेक्टेड टैब में इंडेक्स डालो। ओके, अब इंडेक्स के बेस पे तुम्हें यहाँ पे जो इमेज है ये चेंज करके दिखानी है। तो चेंज कैसे करोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो यहाँ देखो क्या, अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल्स इंडेक्स है तो उस केस में हमें क्या करना है, आइटम डॉट एक्टिव आइकन यूज करना है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इस तरीके से मैं चलना है बेसिकली। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में थोड़ा सा स्टाइल हमने दी नहीं थी तो वो भी दे सकते हो। मार्जिन टॉप ये फिक्स ही रहेगा बेसिकली, इतना तो होना ही चाहिए, एंड हाइट तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हो। अब बात करेंगे कि इनकी स्क्रीन्स कैसे चेंज करो। तो क्या करो, इस ऑन सेलेक्टेड पे सेलेक्टेड टैप कर रहे हैं ना, तो हाँ ये ठीक रहेगा, इसमें ऑन सेलेक्टेड भी कॉल करवा दो और इसमें इंडेक्स भेज दो। अब इंडेक्स वापस जाएगी, यहाँ पे मिलेगी आपको कस्टम टैब में, यूजर को मिल जाएगी यहाँ पे। तो ऑन सेलेक्टेड पे हमें क्या मिल रही होगी, एक इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को क्या करो, यहाँ पे आप ले लो कॉन्स्ट, क्या
यहाँ पे भी ले लो कॉन्स्ट सेलेक्टेड टैब, सेम चीज जो हम वहाँ कर रहे थे, सेट सेलेक्टेड टैब। अब ये क्यों लेंगे, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 0 कर लिया एंड जो भी यहाँ मिलेगा सेट सेलेक्टेड टैब, उसके बेस पे यहाँ पे मैं इंडेक्स डाल। अब इस सेलेक्टेड टैब, जो भी सिलेक्टेड टैब में मिलेगा, इंडेक्स मिलेगी, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी जो भी सेलेक्टेड स्क्रीन है कंपोनेंट दिखा सकते हो। तो ऊपर वाली जो कंपोनेंट है उनको मैं हटा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने 4 स्क्रीन बना रखी हैं, ओके, स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 ऐसे ही डेमो बस नॉर्मल है, ठीक है, ऐसे बना रखी है। इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन के बेस पे दिखा देता हूँ जैसे हम दिखाते थे, ओके। सेलेक्टेड टैब अगर 0 आएगा तो आपको क्या दिखाना है, स्क्रीन 1, ओके। एंड सेम सेलेक्ट टैब अगर 1 आएगा तो स्क्रीन 2, ओके। सेलेक्टेड टैब अगर 2 आएगा तो यहाँ पे स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड लास्ट में स्क्रीन 4 एंड यहाँ पे सेव कर दो। तो अब देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बेस पे हमारे कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली जो यूजर को मिलेगा, कॉल करना पड़ेगा, वो इतना कस्टम बॉटम नैप कॉल करना पड़ेगा एंड ये कंडीशन खुद लगानी पड़ेगी बस। तो यूजर को ना सिर्फ और सिर्फ कस्टम बॉटम टैब कॉल करना पड़ेगा। तो हमारा जो बॉटम टैब है कस्टम ये वाला है, ये पार्ट यूजर के एंड पे होगा। तो जितना भी और कोड था वो तो हमने इसमें निपटा दिया इसके अंदर। तो ये बेसिकली जब रिएक्ट नेविगेशन आप लगाते थे ना, तो उसके अंदर जो पार्ट होता था वो पार्ट हमने यहाँ पे संभाल लिया है अपने एंड पे, और यही बेसिकली हमारे पैकेज के अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज आज हमने देखी। आगे के इसके वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और आगे के कंपोनेंट बनाएंगे एंड देन 8 से 10 कंपोनेंट बनाने के बाद इस लाइब्रेरी, इस पैकेज को हम करेंगे पब्लिश एंड पब्लिश करने के बाद जितने करंट पैकेज होंगे उन सबको हम अपडेट करेंगे 1 बाय 1 एंड अपने पैकेज का वर्जन भी अपडेट करेंगे, जिससे हमें समझ आएगा कि कैसे हम अपने पैकेज को मेंटेन रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जिससे यूजर्स ज्यादा से ज्यादा और हर एक वर्जन पे आगे जाके यूज कर सकें, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।